कुरुक्षेत्र की भूमि, जिसे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ने धर्म युद्ध का मंच चुना। यहां केवल दो सेनाएं नहीं खड़ी थीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य का निर्णय होने वाला था। यह युद्ध केवल हस्तिनापुर के सिंहासन का विवाद नहीं था। यह संघर्ष था धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच। धरती पर अधर्म का भार असहनीय हो चुका था। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कपट नीति और कौरवों का लोभ इस युद्ध को अपरिहार्य बना चुके थे। सेनाओं का जमावड़ा, सूर्य उदित हो चुका था। आकाश सुनहरी आभा से रंगा हुआ था, परंतु उस चमक में भी कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि रक्त की गंध का आभास करा रही थी। दसों दिशाओं में रथों की गर्जना थी, हजारों हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापों की ध्वनि और सैनिकों की जयघोष से वातावरण कांप रहा था। दोनों सेनाएं अपने अपने ध्वज और पताकाएं सजाकर खड़ी थीं। कौरवों की ओर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, जयद्रथ और दुर्योधन के 99 भाई। पांडवों की ओर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न सेनापति, अभिमन्यु, सात्यकी, विराट, द्रुपद, शिखंडी और अन्य योद्धा। यह केवल दो परिवारों का संघर्ष नहीं था, यह संपूर्ण भारतवर्ष के महायोद्धाओं का महासंग्राम था। दुर्योधन का आत्मविश्वास। दुर्योधन अपनी सेना के बीच खड़ा होकर पितामह भीष्म के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। पितामह, दुर्योधन ने कहा, देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल है। इसे धृष्टद्युम्न ने सजाया है, जो द्रोणाचार्य के वध के लिए ही जन्मा था। इनके साथ भीम और अर्जुन जैसे महाबली हैं। सात्यकी, काशीराज, द्रुपद, शिखंडी, विराट, सब महारथी खड़े हैं। फिर वह मुस्कराया और बोला, किंतु हमारी सेना भी उतनी ही बलशाली है। हमारे साथ आप हैं, अजित भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा और न जाने कितने महारथी। हमारी शक्ति किसी से कम नहीं। हमें केवल एक सूत्र में बांधकर युद्ध करना है। दुर्योधन ने अपनी सेना को प्रेरित करते हुए कहा, सबको एक लक्ष्य रखना है, पितामह भीष्म की रक्षा। जब तक वे खड़े हैं, हमारी विजय निश्चित है। भीष्म का शंखनाद। भीष्म पितामह ने यह सुनकर अपना शंख उठाया। उनकी श्वास में ऐसी प्रचंड शक्ति थी कि जब उन्होंने शंख बजाया तो पूरी पृथ्वी और आकाश गूंज उठा। कौरव सेना में जैसे ज्वाला भड़क उठी। सब योद्धाओं ने अपने अपने शंख, नगाड़े और रणवाद्य बजा दिए। पांडवों का उत्तर। दूसरी ओर पांडव भी मौन नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने प्रचंड गर्जना के साथ पौंड्र शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए, द्रुपद, विराट और सात्यकी ने भी अपने अपने शंखों की ध्वनि से आकाश गुंजा दिया। इन शंखों की ध्वनि ऐसी थी मानो धर्म स्वयं घोषणा कर रहा हो कि अधर्म का अंत निकट है। अर्जुन का निवेदन। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किससे युद्ध करना होगा। कौन लोग दुर्योधन का पक्ष लेकर खड़े हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ को चलाकर सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। पार्थ, देखो, यहां खड़े हैं तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे संबंधी। अर्जुन की दृष्टि और उसका विषाद। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसके नेत्र स्थिर हो गए। उसने देखा भीष्म पितामह खड़े हैं, जिन्होंने उसे बचपन में अपने कंधों पर खिलाया था। द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी थी। अपने भाई, चाचा, मामा, दादा, मित्र और सगे संबंधी सब कौरव पक्ष में खड़े थे। अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। उसके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष उसके हाथ से छूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन का संवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इन सबको देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। मेरा शरीर शिथिल हो गया है। हाथों से गांडीव गिर रहा है। मेरा मुंह सूख रहा है
शरीर कांप रहा है और मन अस्थिर है। मुझे इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखता। राज्य, सुख, वैभव सब व्यर्थ है यदि इसके लिए अपने ही बंधु बांधवों का वध करना पड़े। हे माधव, मेरे सामने पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, भाई और रिश्तेदार हैं। इन्हें मारकर मुझे क्या राज्य मिलेगा? ऐसा राज्य मुझे स्वीकार नहीं है। यदि हम अपने ही कुल का नाश करेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म नष्ट होगा तो अधर्म फैल जाएगा। अधर्म से स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, स्त्रियों के पतन से संतान पतित होगी। ऐसे में पूर्वज भी नरक में चले जाएंगे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे लिए भीख मांगकर जीना भी इन सबको मारने से श्रेष्ठ है। अर्जुन का शोक इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका शरीर शिथिल हो चुका था। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। अध्याय का महत्व यही था, अर्जुन विषाद योग। गीता का प्रथम अध्याय। यह अध्याय हमें दिखाता है कि सबसे बड़ा योद्धा भी कभी मोह और करुणा में पड़ सकता है। धर्म का पथ कठिन होता है। जब भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े हों तब मनुष्य विचलित हो जाता है। लेकिन यह केवल आरंभ था। कृष्ण अभी मौन थे। उन्होंने केवल अर्जुन को देखने दिया। वास्तविक उपदेश अगले अध्याय से आरंभ होगा। यहीं से गीता का महान ज्ञान प्रवाहित होगा जो संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन बनेगा।